Hello everyone, welcome to our channel Machnoreceptor. I am Tanveer going to share another topic of semiconductor physics as we have discussed in semiconductor part 1 about the introduction of semiconductors and its main two types. These are pure and impure type of semiconductors and these are also called intrinsic and extrinsic semiconductors. ऑलराइट, तो अब हम जो है वो डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं किस चीज़ की, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की. दीज आर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ऑलराइट, तो पी टाइप और एन टाइप जो है वो इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि किस चीज़ से बनते हैं, बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो जो प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं दीज आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो कि क्या है, टेट्रावेलेंट है. मींस इनकी जो वैलेंसी है वो 4 है. ऑलराइट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 14 और इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 32 और इसकी वैलेंसी है हमारे पास 4. तो इसमें जब हम एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ऑलराइट, तो इम्प्योरिटी बेसिकली होती क्या है, एक फॉरेन एटम्स. ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो कि एक पेरेंट एटम है उसमें जब हम फॉरेन एटम्स को ऐड करते हैं, दीज फॉरेन एटम्स आर कॉल्ड इम्प्योरिटी एटम्स. ऑलराइट, तो जो इम्प्योरिटी जब इनमें ऐड कर देते हैं तो दैट एडिशन इज कॉल्ड डोपिंग. ऑलराइट, तो ये एडिशन जो होती है दिस इज कॉल्ड डोपिंग. तो बेसिकली डोपिंग करते क्यों है, to increase the conductivity of a semiconductor material. Alright, as we have discussed in our previous video कि अगर हमें conductivity rise करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, it will increase by two methods, by increase in the temperature or we can increase it by the doping. तो temperature जो है वो आपके semiconductor को break कर देता है by the heating effect. तो हमारे पास एक second method है, this is the doping. तो doping क्या है, impurity को add करना. alright, तो impurity add करके हमारे पास दो type के semiconductors बनते हैं. These are P type and N type of semiconductors. Alright, तो let's discuss about the P type and N type of semiconductors. तो देखो हमारे पास जो P type है, P type में कौन सी impurity ऐड होगी कि जिससे कि हमारे पास जो है वो एक ये जो impure semiconductor क्रिएट हो जाए. तो प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें impurity कौन सी ऐड होगी, दिस इज ट्राइवेलेंट impurity. ऑलराइट, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, दीज आर बोरोन, गैलियम और एल्यूमिनियम. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिख देती हूँ. दीज आर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, बोरोन, गैलियम एंड एल्यूमिनियम. और ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो कितनी वैलेंसी को कैरी करती है, ट्राई मीन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी रहेगी 3. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो कितने बन सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं. तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. जैसे कि सपोज मैं यहाँ से कोई भी बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम में से एक एग्जांपल पिक कर सकती हूँ. तो आई विल पिक एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम जब मैं इम्प्योरिटी एटम किस में ऐड कर रही हूँ, एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में. तो प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स मैं कंसिडर कर रही हूँ सिलिकॉन को. ऑलराइट, तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 14 और सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 3. ऑलराइट, तो लेट अस ड्रॉ हेयर द डायग्राम. तो मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे सिलिकॉन के जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ तो आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किस चीज़ से बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ 2 एटम्स. तो ये जो है वो बॉन्ड बन गया. ऑलराइट, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड. ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा सिलिकॉन के साथ. ऑलराइट, तो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. बट अब हमारे पास एक और सिलिकॉन है अगर यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी है. ऑलराइट, सिलिकॉन के साथ अब सिलिकॉन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड. बट हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, ओनली 3 बॉन्ड. ऑलराइट, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास हमारे पास क्या क्रिएट हो जाती है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. ऑलराइट, तो दिस वैकेंसी विल बिकम एज होल. और होल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ऑलराइट, तो इस
इस तरह से जैसे ही हम इम्प्योरिटी एटम्स को इंक्रीज करते जाते हैं इन द प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो हमारे पास यहाँ पे होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है। ऑलराइट, तो एज वी आर increasing the impurity atoms, then there will be increase in the majority carriers, or you can say the concentration of holes will become more. Alright, so as we are increasing the impurity atoms in the silicons, और कौन सी impurity ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ट्राइवेलेंट impurity. Alright, तो ये p टाइप में कौन सी impurity ऐड कर रहे थे हम, ट्राइवेलेंट impurity. तो यहाँ पे जो आपके पास होल्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं। ऑलराइट, दीज बिकम द मेजॉरिटी कैरियर्स, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या रह जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। ऑलराइट, तो ये बन गया आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स, और माइनॉरिटी क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो इस तरह से सेम हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है। देखो, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में आपके पास इम्प्योरिटी कौन सी एडिशन होती है, वहां पे पेंटावेलेंट। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, इसमें अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड करूं तो वो कौन सी ऐड करेंगे हम इसमें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ऑलराइट, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है, जिसमें वैलेंसी उसकी कितनी होगी, 5। तो इसके हम एग्जांपल्स लेके चल सकते हैं। एग्जांपल्स वी हैव फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ऑलराइट, तो ये हमारे पास, या फिर एंटीमनी। ऑलराइट, तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी एग्जांपल्स हैं, पेंटावेलेंट, जिसकी मतलब हमारे पास वैलेंसी जो है वो कितनी होगी, हमारे पास 5 होगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 5, इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो बॉन्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी, देखो, सपोज आई विल पिक द फॉस्फोरस, इम्प्योरिटी एटम जो है फॉस्फोरस यहाँ पे पिक कर रही हूँ, और हमारे पास इसको किसके साथ एडिशन करी जा रही है, इसकी सिलिकॉन के साथ, जो कि क्या है, एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है। ऑलराइट, तो प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के साथ ये कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ऑलराइट, तो यहाँ से ये बना रहा है 4 बॉन्ड्स विद द फॉस्फोरस। ऑलराइट, फॉस्फोरस में वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5, और सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम के पास एक्स्ट्रा जो है वो रह रहा है। देखो, ये हमारे पास चार बॉन्ड बन रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो ये मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से। ऑलराइट, ये बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, बट हमारे पास जो फॉस्फोरस है उसके 5 वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रह रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे जैसे आप फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी, जो फॉस्फोरस है वो इम्प्योरिटी एटम है, उसकी कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हो, एज यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, that is the pentavalent impurity in the pure type of semiconductors, तो उस तरह से हमारे पास यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। ऑलराइट, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं। ऑलराइट, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और हमारे पास जो होल्स हैं वो वहां पे क्या रह जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स रह जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो क्रिएट होता है। अब देखो, यहाँ पे पी टाइप क्या है, जिसमें मेजॉरिटी क्या है, होल्स, और एन टाइप क्या है, जिसमें मेजॉरिटी क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में। दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द बैलेंस बैंड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो उसके लिए यहाँ पे जो फर्मी लेवल है, यहाँ पे फर्मी लेवल कौन सा लेवल होगा, दैट इज द डोनर लेवल। ऑलराइट, तो डोनर लेवल जो है वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो अपर लेवल पे होगा एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, इंट्रिंसिक मींस प्योर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है, और उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो एग्जैक्टली मिडल में लाई करता है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के। बट अगर हम उसमें डोपिंग कर देते हैं तो एन टाइप के केस में क्या होता है कि जो फर्मी लेवल है वो अपने मिडल डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डोनर लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है टू द कंडक्शन बैंड। ऑलराइट, तो इसी तरह से हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हमारे पास इसमें पी टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, होल्स। तो होल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बैलेंस बैंड में। ऑलराइट, तो माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी डाली जाती है वो एज ए क्या इम्प्योरिटी एक्ट करती है, एक्सेप्टर लेवल। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करती है। ऑलराइट, तो यहाँ से जो आपके पास एक्सेप्ट होंगे चार्ज कैरियर्स वो कहाँ से होंगे, बैलेंस बैंड से। तो इसमें क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, तो इंट्रिंसिक में वो एग्जैक्टली मिडल में लाई करता है, बट इन केस ऑफ द P type of semiconductor it will shift to the downward direction, it will close to the balance band। ऑलराइट, तो ये इस तरह से जो है वो फर्मी लेवल शिफ्ट कर जाता है इन केस ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप बाय एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी इन द pure type of semiconductors। alright, so that was all about the p type and n type of semiconductors। और लास्ट में एक जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ रह जाती है कि वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है। बट जैसे ही हम उसमें पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो पी टाइप के केस में वहाँ पे होल्स इंक्रीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी रह जाते हैं। बट अगर हम एन टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करें जो कि क्या रहती है यहाँ पे पेंटावेलेंट, तो एन टाइप में हमारे पास क्या वहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की, और होल्स जो है वो वहाँ पे क्या रह जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। और ये जो कैरियर्स होते हैं प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, दीज आर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, दीज आर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी एट द रूम टेम्परेचर। वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, तो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो लिबरेट होते हैं। नाउ अब जैसे अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, तो इसमें जो करंट कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो सॉरी, ये मैं बात कर रही हूँ एन टाइप की। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, तो दीज आर द करंट कैरियर्स। जो करंट प्रेजेंट होगा दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे इस सेमीकंडक्टर में वो मूव करेंगे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ऑलराइट, तो इस तरह से वहां पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, तो वहां पे जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन करंट होगा। ऑलराइट, नाउ सेम इन द केस ऑफ पी टाइप मटेरियल, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, वहां पे होल्स। तो यहाँ पे जो करंट प्रेजेंट होगा दैट इज ड्यू टू द होल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट कैरियर्स होंगे यहाँ पे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो वो मूवमेंट के कारण वहाँ पे करंट जो है वो जनरेट होता है। तो दैट्स व्हाई इन द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होल्स आर द करंट कैरियर्स।
ऑलराइट। तो हमेशा जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वही करंट जनरेशन का कोज होंगे, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इफ यू like my video, then please subscribe our channel and press the bell icon for the more videos.